Hello students, I am Alash Tiwari and welcome to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम क्लास 12th के सिलेबस का एक ओवरव्यू जानने वाले हैं और उसके बाद ये भी देखेंगे कि क्या कुछ आ रहा है 12th में मैथ्स में और क्या नहीं आ रहा है, कौन कौन सी चीजें डिलीट करवा दी गई हैं आपके इस सेशन के लिए जो इस बार एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और उसके बाद हम वो स्ट्रेटेजी भी देखेंगे जो स्टेप अप एकेडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप अपने मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले भाई जानना क्या जरूरी है, तो सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, बात करते हैं। तो यहां पर कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आ रही है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, क्योंकि भाई चीजें दिमाग से स्किप हो जाती हैं तो उसके हिसाब से हम प्लान नहीं कर पाते हैं कि हम पहले ज्यादा किसको वेटेज दें, किसको कम दें, किसको ज्यादा हम सॉल्व करें, किसको कम सॉल्व करें, बाद के लिए किसको बचा के रखा जा सकता है जो ज्यादा मार्क्स का नहीं आ रहा है। वैसे आप हमारे साथ कर रहे हैं ना, तो आप सबको इक्वल वेटेज देते हुए सॉल्व कीजिए, क्योंकि हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एम है फुल मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन जो आपकी यूनिट है, रिलेशन एंड फंक्शन में भाई आप ये मत सोचो कि सिर्फ रिलेशन फंक्शन यही चीजें आएंगी, नहीं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो भी इसी यूनिट का पार्ट होता है। तो रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मिलाकर ये 8 मार्क की है यूनिट। इससे पूरे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में क्या आता है भाई? अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और उन दोनों को मिलाकर यहां पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? तो यहां पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप देखोगे कैलकुलस, आप खुश हो जाओगे बहुत कि यार क्या बात है, एक ही यूनिट से 35 मार्क्स मिल गए। बट ये मत भूल जाना कि उस एक यूनिट में कितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कितने सारे चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो ये 35 मार्क्स के लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रल कैलकुलस पूरा सीखना पड़ेगा। इन सब को जब कर लोगे तब जाकर आपके कैलकुलस के 35 मार्क्स यहां पर पकेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये मान लो कि 60% आपका जो सिलेबस है वो तो यही कवर कर लेते हैं। इसके बाद वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 60 का बाकी बचा जो 25% होगा वो यही जो टॉपिक्स है वो कवर कर लेते हैं। तो यहां पर आप 25 बल्कि 30% ही बोल दो, तो ये 14 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, उसके बाद दो बहुत इजी चैप्टर्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग, नहीं दूसरे को मैं इजी नहीं बोलूंगा। प्रोबेबिलिटी जो क्लास 10th में आपने पढ़ी वो बहुत ही इजी थी, और उसके क्वेश्चन को आप गारंटी के साथ सॉल्व कर लेते थे, ये बोलकर कि चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी से हम सॉल्व करके देंगे 100%। बट क्लास 11th में आपने थोड़ा सा उसका अच्छा सा रूप देखा, और क्लास 12th में उसका बहुत ही अच्छा रूप देखोगे। और मैं यहां पर आपको ये बोल दूं, डरा नहीं रहा हूं भाई, लेकिन इन सब में, इन सारे चैप्टर्स में जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आ सकती है अगर उसके बेसिक्स आपके क्लियर ना हो, और क्लास 11 का चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको क्लियर ना हो तो। बट यहां पर स्टेप अप एकेडमी में आपको सब कुछ मिलेगा ना, तो सारे बेसिक्स भी आपके हम क्लियर करेंगे, तो आपको किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई लीनियर प्रोग्रामिंग कितने मार्क्स का आएगा? तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे भाई, और प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स की आ रही? तो 8 मार्क्स की। इन सबको टोटल करोगे आपको पता है 80 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स। तो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स तो आपके पके पकाए मिल जाएंगे। आपको पके पकाए मिलने के लिए भी आपको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। थोड़ा सा ना, यहां पर क्या होता है, मैं आपको हर स्टूडेंट को ये जरूर बताता हूं, 20 मार्क्स पूरे चाहिए ना यार, तो वो काम आपको करना पड़ेगा जो शायद आपको करना इतना पसंद नहीं होता है, और वो होता है टीचर्स की चापलूसी। जो सबसे ज्यादा चापलूसी करेगा टीचर्स की, जो सबसे पहले टीचर को बता देगा मैम कल आपने एक होमवर्क दिया था, भली बाकी क्लास गाली दे उसको, लेकिन उसके 20 मार्क पक्के हो जाते हैं भाई। तो ऐसा स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से टीचर के साथ बिहेवियर रखिए, और 20 मार्क्स आपको वो दिलवा देंगे। फिर आपके जो असाइनमेंट में 19-20 की गलतियां भी होंगी तो भी चल जाएंगी। ठीक है, चलो। तो चलो, ये इस 20 वाले की भी टिप्स मिल गई हैं आपको। मतलब अब तो 100 को पूरा टारगेट कर सकते हो आप। 80 मार्क्स जो आपके हाथ में, 20 मार्क्स जो टीचर के हाथ में है, तो उनको भी कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में क्या आने वाला है 2023 एग्जाम्स में।
22 और 23 का जो सिलेबस है उसमें से काफी सारे जो पोर्शंस है ना वो सीबीएसई ने इस बार हटा दिए। और मैं जब बोल रहा हूं सीबीएसई तो ध्यान देना कि मैं सीबीएसई ही बोल रहा हूं, मतलब कि ये जो रिड्यूस्ड सिलेबस हुआ है सीबीएसई के लिए हुआ है। कई सारे स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जहां पर एनसीईआरटी की बुक्स ही फॉलो की जाती हैं, लेकिन उनके जो एग्जाम्स है उनमें से उन चीजों को नहीं हटाया गया है, उनमें ये सारी चीजें आएंगी। तो हम यहां पर सारी ही चीजें प्रोवाइड करेंगे आपको। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो उन चीजों को देखें या फिर ना देखें, बट नॉलेज हर तरीके का लेना बहुत जरूरी होता है। तो सारी चीजें देखकर चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन के बीच में किसी कॉन्सेप्ट में उन चीजों का यूज हो जाता है। क्लास 10th की जो बात की जाए ना तो वहां पर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते, बट 12th में बहुत सारी चीजें ना रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं यूजेस हो जाते हैं। इसलिए सारी चीजें आप पढ़ लो हमारे साथ, क्योंकि बहुत इजीली सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरे स्टेट बोर्ड्स वाले उनको भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ यहां पर कवर करके मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या आ रहा है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप जानते हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस। उसके बाद 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस जो है, फंक्शन भी आएंगे आपको। डिलीटेड टॉपिक्स क्या है इसमें, तो कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन, फॉग गॉफ वाले जो होते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशंस, ये जो चीजें हैं ये डिलीटेड हैं। और इन टॉपिक्स के डिलीट होने के कारण एक्सरसाइज कौन कौन सी डिलीट हो गई हैं, तो यहां पर एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। मिसलेनियस एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 45 एंड 49 डिलीटेड है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6 7 9 11 12 13 14 15 18 एंड 19 जो है वो क्या है, डिलीटेड है। तो काफी सारा पोर्शन जो है वो कम कर दिया गया है। दो तो एक्सरसाइज सीधे उड़ा दी गई हैं, और मिसलेनियस एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में भी कुछ पोर्शंस यहां पर डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट का एक और टॉपिक, कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर क्या क्या चीजें आपकी हैं, तो डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारी चीजें आएंगी। और कौन सी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो डिलीट कर दी गई हैं, तो भाई एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जो है वो आपको नहीं करना सॉरी। मिसलेनियस एग्जांपल के क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 आपको नहीं करना, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 to 17 आपको नहीं देखने हैं। इनको बिना प्रैक्टिस किए बाकी सारे क्वेश्चंस पे टाइम देकर आप 23 का जो एग्जाम है बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद मैट्राइसेस, अलजेब्रा यूनिट स्टार्ट हो गई आपकी। पहला चैप्टर कौन सा, मैट्राइसेस। तो क्या क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये सारे जो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस है ये सारी चीजें आ रही हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। उसके बाद ऑपरेशंस जो होते हैं कौन कौन से, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें भी आएंगी आपके पास। मल्टीप्लिकेशन में तो स्केलर भी आएगा, दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस भी आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्राइसेस भी आएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये सब भी आएगा। तो क्या नहीं आएगा, तो भाई यहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो नहीं आएगा, और उसके कारण, उस टॉपिक के कारण कौन सी एक्सरसाइज नहीं आएगी, तो एक्सरसाइज 3.4 जो है वो यहां पर कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। अब इसी यूनिट में दूसरा जो चैप्टर आता है भैया, डिटरमिनेंट आता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में सारी जो चीजें आ रही हैं, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स तक ही आ रहा है, ठीक है। माइनस कोफैक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब आएगा। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन निकालने वाले होते हैं ना मैट्रिसेस को यूज करके, डिटरमिनेंट्स को यूज करके, वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। और सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल तक का सॉल्यूशन आएगा इसमें करने के लिए। 3x3 की मैट्रिक भी आ रही है, तो उसके आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। और जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें जो भी आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 4.2 जो है वो डिलीटेड है। मिसलेनियस एग्जांपल 30 31 32 34 जो है वो आपको नहीं करने हैं, और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 4 6 11 12 13 14 15 17 16 नहीं, 15 के बाद 17 ये आपको नहीं देखने हैं, ये नहीं आएंगे, ठीक है। ओनली फॉर 23 सेशन, ठीक है। वो भी स्टेट बोर्ड जो है उनके लिए आ सकते हैं, जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए नहीं आएंगे। इसके बाद कैलकुलस स्टार्ट होता है, सबसे ज्यादा जो आपके मार्क्स को कैरी करता है भाई,
वो वाला यूनिट आता है। उसमें सबसे पहले कौन सा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसमें आएगी, चेन रूल आएगा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब भी आएंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आएंगे, और ये बहुत आसान होते हैं, ये बात आपको पता है। तो डिफरेंशिएशन यहीं से चालू हो रही है आपकी, बाकी अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा। इसके बाद जो चीज नहीं आ रही है वो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इसमें भी नहीं यूज होगा भाई, और मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो भी इसमें यूज नहीं होगी, उसमें उसके जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। तो डिलीटेड एक्सरसाइज कौन सी है, एग्जाम्पल 19 और 20, एग्जाम्पल नंबर ना, जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें एग्जाम्पल 19 और 20 डिलीटेड हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक के जो क्वेश्चन हैं वो डिलीटेड हैं, और एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीटली डिलीटेड है, पूरी की पूरी डिलीटेड है, ये नहीं आएगी। ठीक है, तो क्रॉस मार्क कर लेना इसके आगे अपनी बुक में। ये सारी चीजें आपको इसलिए मैं बता रहा हूं इतने डिटेल में, ताकि अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो इन सबको स्टार्ट करो, और जो चीजें भाई, क्योंकि अब टाइम बचाना है अपन को, तो जो चीजें नहीं पढ़नी है उनको आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई इनको भी पढ़कर मैं सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखकर फिर भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, फुल मार्क्स ला सकता हूं, तो इनको भी पढ़ लेना हमारे साथ, क्योंकि हमारे सब कुछ पढ़ा कर दूंगा मैं आपको। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है अपना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सारी चीजें आ रही हैं। डेरिवेटिव ऐसा रेट मेजरर वगैरह जो होता है ना, वो आ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रही है, मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज प्रूवेबल टूल। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ जो ज्योमेट्रिक उसका प्रूफ होता है उसके साथ आए गए, और जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो भी करना होगा यहाँ पर। तो मैक्सिमम मिनिमम में दोनों चीजें आ रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रॉब्लम्स दैट इलस्ट्रेट बेसिक प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशंस। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, ठीक है, कहीं पर रेट मेजर करना होता है, कैसे वो फ्लो हो रही है, कोई सा पानी जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो वैसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको यहाँ पर बोला रियल लाइफ सिचुएशंस, तो उनको रिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब आएंगे। तो इसको पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना है, जो आज तक पढ़ते आए हो करते आए हो एनसीईआरटी में वही सारी चीजें हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिलीटेड टॉपिक क्या है, तो बहुत अच्छा टॉपिक जो जनरली लोगों को लगता था टेंजेंट एंड नॉर्मल का, वो यार यहाँ पर डिलीट कर दिया है। ये जो टॉपिक था इसके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व करते थे, और अगर ये दिख जाए तो भाई खुशी हो जाती थी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर तो है ही, वो भी बहुत ईजी टॉपिक है, और टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है ये भी काफी इजी टॉपिक होता था, लेकिन ये यहां से हट चुका है। और अप्रोक्सीमेशन का जो एक टॉपिक है यार वो भी हट चुका है, ये भी काफी इजी होता है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है अप्रोक्सीमेशन को समझना, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो इसका हर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बट अफसोस की बात यह है कि यहां से ये हट चुका है, इस बार ये नहीं आएगा। तो इन टॉपिक्स के डिलीट होने के कारण जो जो एक्सरसाइज या एग्जांपल्स डिलीट हुए हैं वो देखते हैं। तो डिलीटेड एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4 डिलीटेड है। मिसलेनियस एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 45 और 46 डिलीटेड है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 20 एंड 24 जो है वो डिलीटेड है। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रल्स पर आ जाते हैं। तो इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और डेफिनेशन वगैरह की बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, तो वो कैसे करेंगे अपन। इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, मतलब जितने तरीके होते थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तीन मेजर जो तरीके हैं वो सारे आ रहे हैं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ उनमें से, अच्छी बात है। इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के जितने भी इंटीग्रल्स हैं ये आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आ रहा है, इसका प्रूफ नहीं आ रहा है, विदाउट प्रूफ। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आ रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल्स का भी जो सब कुछ चीजें हैं वो आ रही है, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो भी आ रही हैं। ठीक है, तो क्या नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, जैसे मैं बोलता हूं 2x + 1 और अंडर रूट x² + x + 1 dx, कुछ इस तरीके के जो इंटीग्रेशन होते थे वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये भी बहुत आसान होते थे, इतना सब कुछ पढ़ रहे हो, इतना सब कुछ पढ़ने को बोला ही है आपको, तो ये हटाने का क्या सेंस है पता नहीं, लेकिन ठीक है, नहीं आ रहा है तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कारण भाई एक्सरसाइज 7.8 जो है वो भी नहीं आ रही है इसमें, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो भी नहीं आएगा, वो भी आप छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई हार्म नहीं हो रहा, एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा।
अब एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स मतलब एरिया अंडर कर्व्स भी बोलते हैं इसको, तो उस टॉपिक में, उस चैप्टर में क्या क्या नहीं आ रहा है, तो एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स आ रहे हैं। और लास्ट ईयर भी जो चीज नहीं आई थी, मतलब टू गिवन कर्व्स के अंदर का जो बाउंडेड रीजन होता है उसको निकालना नहीं आ रहा है, तो वो इस बार भी नहीं आ रहा है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं आ रहा है। ठीक है, डिलीटेड एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.2, मिसलेनियस एग्जांपल क्वेश्चन 13 एंड 14 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन 12, 13, 14, 18 एंड 19 जो है वो डिलीटेड है पूरी की पूरी, ये नहीं आ रही है। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व से भी बहुत मेजर पोर्शन जो है वो हटा दिया गया है और काफी आसान वाला जो पोर्शन है वो बचा है। तो मतलब इन सबको मिलाकर काफी सारी चीजें अच्छी अच्छी जो है वो हट चुकी हैं और इजी चीजें आपके पास आएंगी, तो स्कोर करने का सबसे अच्छा मौका इस सेशन में है आपके पास। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो क्योंकि भाई स्कोर अपन को अच्छा ही करना है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में क्या क्या नहीं आ रहा है, तो भाई डेफिनेशन पहले तो देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है, उसके बाद देखेंगे क्या क्या नहीं आ रहा है। डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, ये सब तो आएगा ही, पता है आपको। जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो होता है ना वो आएगा। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा होता है ये। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। ठीक है, ये आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगता होगा, अगर नहीं लगता है तो मेल से पढ़ लेना, कभी नहीं भूलोगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक है और कभी अगर डर लगता भी है आपको इस टॉपिक को देखकर, तो अभी अपन जो कोर्स कर रहे हैं उसमें आप पढ़ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, तो ये इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं आपके पास। क्या नहीं आ रहा तो डिलीटेड एक्सरसाइज कौन सी, तो एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीटली डिलीटेड है। मिसलेनियस एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 जो है वो भी कंप्लीटली डिलीटेड है। ठीक है, इसके बाद वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के यूनिट में आ जाते हैं अपन। तो पहला चैप्टर जो वेक्टर्स है उसमें वो सारी चीजें, वेक्टर की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी। डायरेक्शन, कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, डीसीज एंड डीआरस भी आएंगे आपके पास। टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, ये सब तो आएंगे ही। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये सारी चीजें तो डेफिनेशन वाली हैं। ठीक है, इसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ए डॉट बी, वो सारी चीजें आएंगी। एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा। टॉपिक कौन सा डिलीट हुआ, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीट हुआ, ये एडिशनल एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, ये टॉपिक डिलीट हुआ है बस। ठीक है, इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आ जाते हैं अपन। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब कि वेक्टर का जो भी चीजें वो आपको पढ़नी है, सारी चीजें सॉल्व करनी है उसमें। एडिशनल जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है वो नहीं करो, वो चलेगा। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डीसीज जो है, डीआर जो है वो तो आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन डिलीटेड टॉपिक पर ध्यान देना यहां पर, द प्लेन। यार प्लेन पूरा का पूरा हटा दिया है आपके लिए, तो कितनी आसान बात हो गई। प्लेन पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ लाइन लाइन पढ़ना है। तो सोचो ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को इनने आधा ही कर दिया, बहुत आसान हो गया। प्लेन में आपको नहीं जाना है, लाइंस बस पढ़ो। तो आपके इसी को डिलीट होने के कारण एक्सरसाइज 11.3 जो है वो डिलीट हो गई है पूरी की पूरी। मिसलेनियस एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30 डिलीटेड है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चंस आपके डिलीटेड हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना सबका, ताकि आपको समझ में आए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में भी जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसके सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, फीजिबल एंड इनफीजिबल रीजन्स भी आ रहा है इसमें। क्या नहीं आ रहा है, तो एक्सरसाइज 12.2 जो है वो नहीं आ रही है। ठीक है, और मिसलेनियस एग्जांपल और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीटली डिलीटेड है। मतलब एक्सरसाइज 12.1 करो और खुश हो जाओ कि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। और वैसे भी लीनियर प्रोग्रामिंग यार बहुत आसान होता है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वैसे भी बनेंगे अपन से। इसके बाद प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। इसकी सारी चीजें आपकी आ रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जानते हो, बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो भी नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सरसाइज 13.4 जो है उसके जो क्वेश्चन है सारे, उसमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारी चीजें पूछ रही हैं आपसे, लेकिन सिर्फ मीन को पूछते हुए वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी सारी चीजें उसमें नहीं पूछी जाएंगी आपसे क्योंकि वो हट चुकी हैं। तो 13.4 को आपको सिर्फ और सिर्फ मीन के लिए सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और 13.5 जो वो कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है, तो उसको आपको नहीं करना है। मिसलेनियस एग्जाम्पल जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 34 और 35 डिलीटेड है, एग्जांपल नंबर 34 एंड 35, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 9 एंड 10 जो है वो कंप्लीटली डिलीटेड है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन एक क्वेश्चन और है, कैसे पढ़ना है, तो वो मैं बता रहा हूं आपको। हमारा जो कोर्स प्लान है, हम जो करने वाले हैं, कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। सबसे पहले आपके लिए क्या मिलेगा भाई, 1 शॉर्ट वीडियोस ऑफ एवरी चैप्टर, ठीक है। सारे चैप्टर्स के लिए आपको मैं प्रोवाइड करूंगा 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब कि 1 गो में आपके लिए, आप एक बार चैप्टर देखना बैठोगे और फिर कंप्लीट करके ही उठोगे, तो उस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो एक ही शॉर्ट में, एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हुए चलोगे, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अभी अपन ने क्या किया, सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया अच्छे से, सारे बेसिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। इसके बाद क्या करना है, वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो 100 एमसीक्यूज हर चैप्टर के अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 100 एमसीक्यूज की सीरीज चलेगी, उसमें आपको 100 एमसीक्यूज सॉल्व करना है। तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। उसके बाद क्या करोगे आप, तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो चैप्टर वाइज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हमको बहुत अच्छे से ये अंदाजा लग पाता है कि क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का और किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो भाई ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज चलेगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्यों चल रहे हैं भाई, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये स्टेप अप एकेडमी बनाकर देगी आपको कि भाई हमें क्या लगता है कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो उसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे और आपकी प्रैक्टिस जो उसको एक अलग ही लेवल पर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, एमसीक्यूज कर लिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए। अब क्या बचा, इतनी प्रैक्टिस तो हो गई, लेकिन भाई प्रैक्टिस तो हमेशा ही करते रहना चाहिए अपन लोगों को, कभी भी अपन को रुकना नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सुपर क्विक रिवीजन, ठीक है। सुपर क्विक रिवीजन भी यहां पर हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। एक ही चैप्टर में हम पूरा का पूरा जो है, जो चैप्टर है उसको एक ही बार में, मतलब एक ही वीडियो में बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। उसके सारे कॉन्सेप्ट को हम बहुत जल्दी छोटे से वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो एक सुपर क्विक रिवीजन आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद साथ ही में लाइव सेशन एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके लिए हम रखेंगे कि भाई हम लाइव आएंगे कॉन्स्टेंटली और वहां पर आपसे हम डाउट्स भी पूछेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद भी अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो वो भी हम आपके लिए क्लियर करें, क्योंकि हमारा एम जो है वो फुल मार्क्स है, अच्छे मार्क्स बस नहीं है, ठीक है। हम सैंपल पेपर्स भी आपसे सॉल्व करवाएंगे, तो उसके लिए भी आप टेंशन फ्री रहना। और हाँ, एक और बात, जो 1 शॉट वीडियोस फॉर एवरी चैप्टर है, इसमें आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूं ऐसा जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी के साथ साथ जो अदर रिफ्रेशर्स होते हैं, जैसे आरडी शर्मा एंड आरएस अग्रवाल हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊं, क्योंकि हमको लेकर आना है फुल मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ करो और पूरे मार्क्स को एम करो भाई, बिल्कुल आएंगे। क्योंकि इनके बाहर तो क्या ही आना है ना, इतनी सब कुछ हम कर लेते हैं अगर, तो उसके बाहर क्या आना है, कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या आएगा, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर, मतलब कि पेन कॉपीज लेकर बैठ जाना एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे। सारे 1 शॉट वीडियोस पहले देखना, उसके बाद देखना भाई एमसीक्यूज के वीडियो, फिर देखना चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, फिर साथ में करना सुपर क्विक रिवीजन, और उसके बाद लाइव सेशंस में जो भी डिस्कशन करना है बिल्कुल मस्त तरीके से करना, एंटरटेनिंग वे में पढ़ेंगे और पूरे मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है।
तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और शेयर कर दो इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ बोर्ड्स ही नहीं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे यहां पर। चाहे आप नीट, जेई, क्लैट, सीयूईटी कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आप सिर्फ स्टेप अप एकेडमी पर आ जाओ, सब कुछ आपको प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।